दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 दिसंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक खास सूचना, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए, जो आप तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए है, उनके भुगतान के लिए है। और जो भुगतान का मार्ग है संसद सत्याग्रह, उसके संदर्भ में है। साथियों, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। और चूंकि हमारे पास यही 2-3 हथियार हैं इस लड़ाई को जीतने के, आप सब तक अपना संदेश पहुंचाने के, इसलिए तमाम साथी हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। और साथ साथ इसके हमारा जो युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल है, जिससे हम पहले भुगतान फिर मतदान, ठगों को फांसी दो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून लागू करो, हमारा भुगतान करो, और संसद सत्याग्रह के विषय को लगातार वायरल कर रहे हैं। उस हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को आप तमाम साथी फॉलो करेंगे। और चूंकि ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, इनकी एक सीमा है, उन पर बहुत ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता, बहुत सारे लोगों को स्वयं जोड़ा नहीं जा सकता। एक साथ 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमा परिवारों तक अपनी बात नहीं पहुंचाई जा सकती, उन्हें वो विधि नहीं बताई जा सकती एक साथ कि कैसे उनका भुगतान होना है। उसके लिए हमारे पास एक हथियार है, वो बड़ा हथियार है फेसबुक। और फेसबुक पर हमने पेज बनाया है 20 करोड़ ठगी पीड़ित। उस पेज को तमाम लोग ज्वाइन करेंगे। उसका लिंक इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होगा। ट्विटर हैंडल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा। वहां जाकर के आप उस लिंक पर टच करेंगे तो खुल जाएगा। वहां आप अपनी ज्वाइन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7827581213 इस डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, पता और उस ठग कंपनी या ठग सोसाइटी का नाम लिखकर मुझे भेज देंगे जिसने भी आपके साथ ठगी की है। तो मैं आपको अपने तमाम जिस भी कंपनी या सोसाइटी से रिलेटेड होंगे उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको सही और उचित सलाह दी जाएगी कि कैसे आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम आपको वापस मिल सकती है। दोस्तों, इसके अलावा मेरी मेल आईडी है युगांतर न्यूज़ के नाम से। आप उस पर मेल भी भेज सकते हैं मुझे, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब भुक्तभोगी हैं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे देश में लगभग 80,000 ठग कंपनी और ठग सोसाइटीज ने हमारे देश के 20 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ठगा है, छला है, उनकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया है, जिस कारण से देश में एक राष्ट्रीय आपदा सी आई हुई है। हमारे दर्जनों साथी जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से हैं, वो आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों आत्महत्या के कगार पर हैं, करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी छिन चुकी है। कितने ही हमारे युवा साथी बेरोजगार हो गए हैं, करोड़ों की तादाद में, इन ठग कंपनीज और ठग सोसाइटीज के झांसों में आकर के। साथियों, लगभग 28 यूनियंस ने, जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए काम करती हैं, भिन्न भिन्न कंपनीज के लिए, भिन्न भिन्न कंपनीज के ठगी पीड़ितों के लिए, उन्होंने हमारे संसद सत्याग्रह में आना स्वीकार किया है, अपनी सहमति दी है। और तमाम साथियों ने मिलकर के
एक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बनाया है। हम सब मिलकर इस संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा SRM ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले 1 जनवरी 2022 से सुबह 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली से राष्ट्रव्यापी संसद सत्याग्रह का आगाज करने जा रहे हैं, श्री गणेश करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस संसद सत्याग्रह का लक्ष्य तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूबी हुई मेहनत की रकम को जल्दी से जल्दी वापस करवाना है और इसके लिए एक मार्ग बनाया था। 21 फरवरी 2019 को महामहिम राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके सेंट्रल गवर्नमेंट को, तमाम राज्यों की सरकारों को ये आदेश दिया था कि वो 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करें। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी राज्यों की सरकारों ने उस आदेश की अनुपालना नहीं की। तो उसके 6 महीने के बाद हमारी पार्लियामेंट ने जुलाई 2019 में उसी अध्यादेश को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में सर्वसम्मति से पारित किया। फिर महामहिम राष्ट्रपति ने उसे 30 जुलाई 2019 को अपने साइन से विधिवत एक कानून का रूप दिया। लंबी लड़ाई हमने लड़ी उसके लिए। तब बड़ी मुश्किलों से सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्त मंत्रालय ने 2 फरवरी 2020 को उसके रूल्स नोटिफाइड किए और बड़े लंबे संघर्ष के बाद कुछ राज्यों ने भी घोषणाएं की कि वो अपने अपने राज्यों में इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करेंगे और अपने अपने राज्यों के ठगी पीड़ितों का भुगतान आरंभ करेंगे। उनमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है। लेकिन इन राज्यों की सरकारों ने केवल घोषणाएं कर दी। अभी तक किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान नहीं किया। एक छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो पूरे देश भर के कहीं भी, किसी भी राज्य में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान आरंभ नहीं हुआ है। जो हमारे साथ अन्याय है, देश के साथ अन्याय है, कानून की अवमानना है, संसद की अवमानना है, राष्ट्रपति की अवमानना है और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवमानना है जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि वो अविलंब लोगों का भुगतान आरंभ करें। दोस्तों, इस कड़ी में जिन जिन ठगी पीड़ित, वो ठग सोसाइटीज और ठग कंपनीज के पीड़ितों ने संसद सत्याग्रह में अपनी सहभागिता निभाने की स्वीकृति प्रदान की है, जो लोग इसमें सहभागी बन रहे हैं, मैं उन ठग कंपनीज और सोसाइटीज के आपको नाम बता देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया, हमारी सोसाइटी का नाम आपने नहीं लिया। दोस्तों, बहुत सारी हैं, उनका नाम याद नहीं रहता। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सबका नाम लिया जाए तो आप सब अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लें और उनमें मेरे इस नंबर को 7827581213 को जोड़ लें। क्योंकि जब लगातार डेली उस पर चर्चा होगी तो वो मुझे याद रहेंगे और मैं अपने वक्तव्य में उनका उल्लेख जरूर करूंगा। कोई ऐसा नहीं है मेरा कि किसी से विशेष लगाव हो और किसी से नफरत हो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी आप हमारे भाई बहन हैं, सभी के प्रति हमें हमदर्दी है, स्वानुभूति है, सहानुभूति नहीं स्वानुभूति है। सभी के लिए लड़ाई है, सभी का भुगतान मिले, मेरा यही प्रयास है। तो पहला नंबर तो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का ही है। चूंकि मैं उसी की यूनियन का कन्वीनर हूं, उसी के लिए मैंने ज्यादा काम किया है, उसी के लिए आज भी कर रहा हूं, उसी के लिए ज्यादा करूंगा भी, स्वाभाविक सी बात है। चूंकि उसी के लोग ज्यादा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वही मुझे हर तरह से सहायता भी प्रदान करते हैं, तो इसलिए मेरा नैतिक फर्ज भी बनता है कि मैं उनके लिए ज्यादा करूं, ज्यादा बोलूं। तो इसको किसी को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बाइक बोट के अलावा हेलो टैक्सी है, टॉप राइड है, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड है, स्ट्रीट हॉक है, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड है, साइंस सिटी है, फ्यूचर मेकर है, कैची पिक्सल है, हमारा वाहन है, हमारी सवारी है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, संजीवनी है, नवजीवन है, सहारा इंडिया है,
PACL है, पिनकॉइन है, विश्वास ट्रेडिंग है, कर्म भूमि है, KBCL है, कल्पतरु जिसको कह देते हैं, JKB है, लोकहित है, और जी आपका क्या बोलते हैं, साई प्रसाद है, विश्वामित्र है, एवरग्रीन है, NMM है, येलो बिट है, ऑक्सी 300 है, और जी आपका थर्ड टेम्पल है, फाइटो अटोमी है, डी कैब है, और साहब जी इस तरह की दर्जनों ठग कंपनी और ठग सोसाइटीज हैं जिसके पीड़ितों ने हमारे संसद सत्याग्रह को ज्वाइन किया है। और आपका कर्म भूमि कल्पतरु का नाम मैंने ले ही दिया है, हेलो राइड है, गोवे है, गो बाइक है, और जी प्रयाग है, रामेल है, प्रिया परिवार है, श्योरगेन है। इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनी और सोसाइटीज हैं जिनके एक एक या दो दो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे लगातार संपर्क में रहते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर आप तमाम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम सबका नियमित रूप से उल्लेख करें, उन सबकी कानूनी कार्रवाई भी करें, उन सबके लिए सड़कों पर सत्याग्रह भी करें, लड़ें भी, तो आप तमाम लोग अपने अपने व्हाट्सएप पर ग्रुप अवश्य क्रिएट कर लें, उनमें मुझे जोड़ दें या मेरे पास नंबर भेज दें 10, 20, 50 लोगों के, मैं आपको ग्रुप क्रिएट करके दे दूंगा और आप लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसका लिंक दे देंगे। लेकिन लिंक से एक दिक्कत ये भी होती है कि बहुत सारे ठग भी उन व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री कर जाते हैं और वो वहां रायता फैलाने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो ठगों के और उनके दलालों के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और तमाम साथी एडमिन बन तो जाते हैं कि साहब मुझे एडमिन बना दो, लेकिन वो ग्रुप्स की निगरानी नहीं रखते। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपको ये भी अनुरोध करूंगा कि जो भी एडमिन साथी जिन जिन ग्रुप्स के हैं, अभी लगभग 200-250 ग्रुप हमारे तैयार हो चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2021 तक संसद सत्याग्रह शुरू होने से पहले हम कम से कम 1000 व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। अपने फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित पर कम से कम 1 लाख मेंबर्स को ज्वाइन करा लें। और हमारे जो दूसरे ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज, जहां से मैं स्वयं बोलता हूं, जिसको स्वयं ऑपरेट करता हूं सटीक और सही जानकारी देने के लिए, इसके भी कम से कम नहीं है तो 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, ताकि आपको किसी बिकाऊ मीडिया की आवश्यकता ना पड़े, आप झूठ और अफवाहों से बच सकें। चूंकि आप देखते हैं कि किस तरह से यूट्यूब पर चलने वाले चैनल्स जो ठग ज्यादातर ऑपरेट करते हैं, मुख्यधारा का मीडिया तो हमारी बात ही नहीं करता, बहुत कम बात करता है, जितना उसको सरकार कहती है या बताती है उतनी बात करता है, बाकी बातें वो नहीं करता, दबाने की कोशिश करता है ठगी प्रकरणों को। लेकिन यूट्यूब पर चलने वाले बहुत सारे चैनल्स भी आपको गलत सूचनाएं, गलत जानकारी देते हैं और आप भ्रमित होकर कभी कभी ऐसे कदम उठा लेते हैं या ऐसी कामों में सम्मिलित हो जाते हैं जिनसे ठगों का बचाव होता है और पीड़ितों की लड़ाई और ज्यादा लंबी हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी लड़ाई ज्यादा लंबी ना हो, आपका जो ये भुगतान है वो जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो, तो आप सबको युगांतर, जो हमारा ये युगांतर न्यूज यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चूंकि ये फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे। आप फेसबुक पेज को ज्वाइन करेंगे वो फ्री है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो करना फ्री है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना फ्री है। इनमें कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं आपको। अगर कहीं कोई लिंक गलत दब भी जाए, वहां कोई पैसे का ऑप्शन आए तो उस पर क्लिक मत करो, कोई पैसा पे नहीं करना है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। पैसा पे तो अगर आपको लगता है कि ये इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और बिना पैसे के चलेगा नहीं, इसमें पैसे की भी आवश्यकता है, तो आप अपनी सहयोग राशि मुझे सीधे भेज सकते हैं। इस युगांतर न्यूज पर जो हमारा गूगल पर अकाउंट है युगांतर न्यूज के नाम से, जो 9560
479048। वो लिंक नीचे भी दे दूंगा मैं, ये नंबर, इस नंबर पर फोन पे और गूगल पे है, पेटीएम भी है। इसके मार्फत आप अपनी आर्थिक सहायता सहयोग राशि भेज सकते हैं, ताकि इतने बड़े इस आंदोलन को कानूनी रूप से भी सामाजिक रूप से भी ठीक ढंग से संचालित किया जा सके। हमें किसी पर आश्रित ना रहना पड़े, धन पशु पर, या कोई धन पशु हमें इसलिए प्रभावित करने की या खरीदने की कोशिश ना कर सके, अपने ढंग से चलाने का प्रयास ना कर सके कि हम कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वैसे ये संभव नहीं है, इतने कमजोर नहीं है हम आर्थिक रूप से, हम सक्षम हैं। अपने आंदोलन को हम अपने बलबूते पर चलाएंगे। फिर भी आप लोगों की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। इतनी नैतिकता, इतना वो आप लोगों में भी होना चाहिए कि आप आर्थिक रूप से भी इसमें सहयोग करें, ताकि तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा सकें, इस पूरे मूवमेंट को ठीक ढंग से संचालित किया जा सके। चूंकि बिना अर्थ के भी संसार में कोई बड़ा आंदोलन, कोई बड़ी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। इसलिए आप तमाम लोगों को इस बात को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए, ध्यानार्थ रखना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए कि कोई 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जैसी जिसकी क्षमता है, सामर्थ्य है, उसे उतनी आर्थिक राशि अवश्य हमें भेज देनी चाहिए, ताकि हम इस आंदोलन को, क्योंकि आपका आंदोलन है, आपके लिए है, आपके भुगतान की लड़ाई है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई शौक नहीं है हमारा कि जी हमको कोई राजनीति करनी हो या कुछ और गेन करना है। हमारा ये संगठन केवल उतने समय के लिए है जब तक आपका भुगतान नहीं हो जाता। जैसे ही आप सबका भुगतान होगा, संगठन खत्म है। क्योंकि मैं जानता हूं संगठन बनाना या संगठन चलाना लंबे समय तक एक बेईमानी का काम है, उसको ईमानदारी से किया नहीं जा सकता। तो मेरा तो ये वो रहा है, मतलब सिद्धांत है कि जिसके लिए संगठन बनाया उसका काम खत्म, वो संगठन खत्म, उससे आगे वो संगठन नहीं चलाया जाता है। केवल आपके भुगतान की लड़ाई तक के लिए ये संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, या ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन है, या और जो भी है, सभी खत्म कर दिए जाएंगे जैसे ही आपका भुगतान हो जाएगा। इसलिए जब तक आपका भुगतान नहीं होता है, जब तक ये लड़ाई जारी है, इसमें आर्थिक सहयोग करना आप सबकी ड्यूटी है, नैतिक फर्ज है दोस्तों। इसको जरूर निभाओ तमाम साथी। ठगों के बहकावे में आकर या धोखेबाज लोगों के बहकावे में आकर गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको इसमें अपनी अपनी आहुति देनी है, तन से भी, मन से भी, धन से भी, जैसा जो कर सकता है उसको सहयोग अवश्य करना चाहिए। और मैं आप तमाम लोगों से बार बार ये अपील करता हूं कि 1 जनवरी 2022 के संसद सत्याग्रह में आप तमाम साथियों को बिल्कुल बेखौफ होकर निर्भीकता के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर आना है। हमने इन्फॉर्मेशन तमाम सरकारी एजेंसीज को दे दी है, देश के तमाम मीडिया चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को, न्यूज मैगजीन्स को, यूट्यूबर्स को भी हमने संदेश भेजा है, आमंत्रण भेजा है कि वो हमारे संसद सत्याग्रह को कवर करें। अब उनमें से जो ईमानदार लोग होंगे, जो आपके प्रति सहानुभूति रखते होंगे, वो आएंगे, कवरेज करेंगे, ये मामला उछलेगा। और चूंकि आपकी संख्या इतनी ज्यादा है, आप 20 करोड़ हैं देश भर में, कोई नहीं भी करेगा तो आप खुद ही अपने माध्यमों से, केवल वार्ता के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इस लड़ाई को इतना बड़ा रूप दे देंगे, इतना विस्तारित कर देंगे कि इस ठग सिस्टम को, ठग साम्राज्य को आपके कदमों में झुकना होगा। और जो ये 1 जनवरी 2022 से लेकर 14 फरवरी 2022 तक का हमारा संसद सत्याग्रह है, इसी पीरियड में आपका भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा। आप लोगों को ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जो साथी हमारे आत्महत्या के कगार पर हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं, उन्हें कहना चाहता हूं कि दोस्तों, कोई भी आत्महत्या मत करो। इस समस्या का हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे, इस समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भुगतान को प्राप्त करेंगे किसी भी मूल्य पर इसी 1.5 महीने के पीरियड में। और अगर इस 1.5 महीने में सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, हमारा भुगतान नहीं किया, तो हम मतदान का बहिष्कार करके इस सरकार को, तमाम राज्यों की सरकार को, पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था को, देश की को, सीधी सी बात है, उखाड़ फेंकेंगे।
कुछ साथी कह रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, जी आप सरकारों को अस्थिर करना चाहते हैं, सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। सरकार को अस्थिर करने की बात नहीं है दोस्तों, हम तो सरकार को उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं। खुली चेतावनी है, या तो आप अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करके तुरंत देश के तमाम ठगी पीड़ित 20 करोड़ परिवारों का भुगतान करोगे, नहीं तो हम आपकी इस बेईमान सत्ता को उखाड़कर फेंक देंगे। इसमें कोई लुका छुपी का खेल नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। सत्याग्रह में वैसे भी रहस्य के लिए, लुका छुपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता। ये लड़ाई ओपन लड़ाई है, खुली लड़ाई है, सीधी सीधी लड़ाई है। आप हमारा भुगतान कर दें, चूंकि आप कानूनी रूप से बाउंड हैं, कानून कहता है कि सरकार भुगतान करेगी, तो सरकार भुगतान करे, नहीं करेगी तो हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, आपको वोट नहीं करेंगे, आपकी सत्ता को अवैध घोषित कर देंगे और सारी दुनिया के समक्ष आपको नंगा कर देंगे कि आप ठगों को बचा रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं, कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये सीधी सीधी लड़ाई है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, किसी कानून वापसी की मांग नहीं कर रहे हैं आपसे कोई और कुछ कोटा परमिट नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ना कुछ और मांग रहे हैं। हम केवल और केवल कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं और वो कानून कहता है कि उस कानून के तहत राज्य भुगतान करेंगे। हमारा भुगतान कर दो, हमारी आपकी लड़ाई खत्म, हमारा संगठन खत्म, हमारा आंदोलन खत्म। अगर नहीं करोगे तो हम इस संगठन को उस स्थिति तक ले जाएंगे, वहां तक लेकर के जाएंगे जहां हम देश के पूरी इस बेईमान सिस्टम को ध्वस्त करेंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। तो साथियों, आप सबसे पुनः अपील है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस वीडियो संदेश को शेयर करें और बेखौफ होकर 1 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे संसद सत्याग्रह में जंतर मंतर पर पधारें। जय हिंद, जय भारत।